हेलो बच्चों, बीकेसी ग्रुप किड्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रयास पुस्तक हमारा घर हमारा विद्यालय, जो अप्रैल माह के लिए दी गई है। और इसमें हम देखेंगे आज कक्षा 4 और 5 के लिए जो प्रयास पुस्तक दी गई है और इसमें जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम प्रोजेक्ट 1 से 5 तक के प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 है। पहला इसमें देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। चित्र दिख रहा है आपको, इसके बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। तो हमने यहाँ 2 वाक्य लिख दिए। बच्चे खेल रहे हैं, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, कुछ रस्सी कूद रहे हैं। एक बच्चा ये पेड़ पर लटक रहा है। कुछ बच्चे, ये बच्चा अपनी माँ के साथ कुछ खाना बना रहा है और यहाँ पे एक बच्ची अपनी माँ के साथ कुछ खा रही है। दूसरा वाक्य हमने लिखा एक बच्ची नाव में बैठी है। तो ये आप चित्र दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बच्ची नाव पर बैठी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर देखते हैं क्या लिखा है। पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहने वाले जीवों पर सही का निशान लगाएं। ऐसे जीवों पर सही का निशान लगाना जो पानी में पर भी रह सकते हैं और ज़मीन पर। जैसे कछुआ है, कछुआ पे टिक लगा हुआ है क्योंकि कछुआ ज़मीन पर भी रह लेता है और पानी पर भी रह लेता है। देखिए नेक्स्ट क्या दिखा हुआ है। मुर्गा, मुर्गा लेकिन सिर्फ ज़मीन में रहता है, पानी पर नहीं रह सकता। कौवा, कौवा भी ज़मीन पर या पेड़ पर रह सकता है, पानी में नहीं रहता। डॉग, कुत्ता भी ज़मीन पर ही रहता है। स्क्वेरल, आपको गिलहरी दिख रही है, तो गिलहरी भी ज़मीन पर रहती है, पानी में नहीं रहती। मेंढक, मेंढक लेकिन ऐसा जानवर है, जीव है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3। अधिक वजन वाली वस्तु पर घेरा लगाएं। जो वस्तु का वज़न अधिक रहेगा उस पर हमें घेरा लगाना है। जैसे कि एक बॉल है छोटी और फुटबॉल है, तो हमने फुटबॉल पर घेरा लगा दिया क्योंकि वह अधिक वजन है। इसी प्रकार से पेन और ये कंपास बॉक्स है, तो कंपास बॉक्स का वज़न ज़्यादा होता है, तो हमने कंपास बॉक्स पर घेरा लगा दिया। बैग और टिफ़िन, तो बैग का भी वज़न अधिक होता है, ज़्यादा भार होता है, तो हमने बैग पर गोला लगा दिया। इसी प्रकार से बुक और पेन, तो बुक का वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो हमने बुक पर घेरा लगा दिया। बाल्टी और जग, तो बताइए कौन भारी रहेगा। तो बाल्टी का जो वज़न है वह अधिक रहेगा, तो हमने इस पर घेरा लगा दिया। इसी प्रकार से बॉटल और एक लकड़ी है छोटी सी, तो बॉटल का वज़न ज़्यादा होगा, इसलिए हमने बॉटल पर भी घेरा लगा दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा नंबर। देखो, बोलो और दिए गए चित्रों में रंग भरो। चलिए करते हैं हम। पहला क्या लिखा हुआ है, ए फॉर एप्पल। फिर क्या है, आर, आर से क्या है, रैबिट, रैबिट यानी खरगोश। क्यू, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन यानी रानी। एंड डी फॉर डॉल, डॉल यानी डॉल, गुड़िया। अब इन्हें हमें कलर भी करना है, तो इस प्रकार से आप इन चित्रों में कलर भी कर लेंगे। जैसे हमने एप्पल को किया, रैबिट को किया, क्वीन और डॉल को कलर कर दिया। आप अपने हिसाब से अपने अनुसार इनमें कलर कर लीजिएगा। पांचवा है कौन अलग है, घेरा लगाएं। तो यहाँ पे किस किस का चित्र है। पहला क्या है, रेडियो, फिर टीवी, कंप्यूटर, बुक और आखिरी में लिखा है हमारा मोबाइल फ़ोन बना हुआ है। तो रेडियो, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, बिजली से चलती हैं। लेकिन जो पुस्तक है वह अलग है, प्रिंट मीडिया है, इसलिए हमने पुस्तक पर घेरा लगा दिया। बाकी चीज़ें किससे चलती हैं, बिजली से चलती हैं। चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 2। देखो सोचो और चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो चित्र देखिए, चित्र क्या दिख रहा है। चित्र में पेड़ नज़र आ रहे हैं और एक लड़का और एक लड़की है। लड़का क्या कर रहा है, फल तोड़ रहा है पेड़ से, और लड़की पेड़ को गले लगाए हुए है, पेड़ को पकड़े हुए है। चलिए 2 वाक्य लिख देते हैं। हमने पहला वाक्य लिख दिया, लड़का पेड़ से फल तोड़ रहा है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि लड़का क्या कर रहा है, पेड़ से फल तोड़ रहा है। और सेकेंड वाक्य हमने लिखा, लड़की ने पेड़ को पकड़ा है। तो ये चित्र दिख रहा है कि लड़की ने पेड़ के तने को पकड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर का सेकेंड क्वेश्चन। अधिक वजन वाली वस्तु पर सही का निशान लगाएं। जिसका वजन अधिक होगा, जिसका वेट अधिक होगा, उस पर निशान हमें लगाना है। चलिए, तो पहला जैसे दिया गया है आम और तरबूज। इसमें तरबूज क्या है, बड़ा होता है, तो हमने भारी होता है, इस पर सही का टिक है।
इसी प्रकार टमाटर और मिर्ची का चित्र दिया है। तो टमाटर क्या है, जिसके तरफ अगर तराजू झुका हुआ है मतलब उसका वेट, उसका वज़न अधिक है। तो ये क्या है, टमाटर का वज़न अधिक है, तो हमने इस पर टिक लगा दिया। इसी प्रकार से बैंगन और भिंडी, तो बैंगन की तरफ तराजू झुका हुआ दिख रहा है, ये देखिए, मतलब कि बैंगन का वज़न ज़्यादा है, तो हमने बैंगन के पर सही का निशान लगा दिया। आगे देखते हैं 3rd नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं जिसके आधार पर आप उसके आगे और पीछे के वर्णों को लिखिए। कुछ वर्ण दिए गए हैं, जैसे बी लिखा हुआ है, तो बी के आगे बाद क्या आएगा, सी। उसके बाद डी लिखा है, डी के बाद आएगा ई। अब के लिखा हुआ है, तो इससे पहले क्या आता है, जे, तो हमने यहाँ लिखेंगे जे के, और के बाद आएगा एल, एम तो लिखा हुआ है। इसी प्रकार क्यू है, तो क्यू के पहले क्या आता है, पी, तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर, और आर के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, आर एस। इसी प्रकार से यू है, यू के बाद क्या आता है, वी, वी के बाद डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू के बाद एक्स। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखते हैं, दिए गए चित्र में रंग भरिए। कार दिख रही है, उसमें हमें क्या करना है, रंग भरना है। तो इस प्रकार से हमने कार को कलर कर दिया है। आगे देखते हैं 5वां नंबर है, अलग कौन है ढूंढ कर बताएं व घेरा लगाएं। अलग क्या है देखिए, तो हमें सभी चित्रों में क्या दिख रही है, चिड़िया, सिर्फ एक को छोड़ के, जो ये क्या है, डॉग का चित्र दिख रहा है। तो चित्र में हमें सिर्फ डॉग अलग दिखा, बाकी सारी क्या है, गौरैया जो चिड़िया होती है उसके चित्र है। तो इसमें अलग क्या हो गया, अलग हो गया हमारा डॉग। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 3। देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है। चलिए देखते हैं चित्र में क्या दिख रहा है। एक लड़की है, वो क्या कर रही है, बैट से बैटिंग कर रही है, और जो बच्चे हैं 2, वह बॉल खेल रहे हैं, ठीक है, बॉलिंग कर रहे हैं। चित्र में बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए इसके 2 वाक्य लिख देते हैं। तो हमने पहला वाक्य लिखा, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और दूसरे में हमने लिखे, एक लड़की बैटिंग कर रही है, एक लड़की कर रही है, बैटिंग कर रही है। आगे देखते हैं, अंदाज़ा लगाएं और जांच कीजिए। पहले अंदाज़ा लगाना है और फिर जांच करना है। जैसे कि बोल रहा है किताब की लंबाई, मेरा अंदाज़ा बित्ता, मतलब आपको बित्ता से नापना है, अपने हाथ के बित्ते से नापना है। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि क्या है, पुस्तक कितने 3 बित्ता है, लेकिन जब आपने उसका देखा, नाप कर देखा, तो वह कितने बित्ते में आ गई, 2 बित्ते ही थी। उसी प्रकार से दरवाजे की चौड़ाई, तो चौड़ाई मान के चलो, हमने क्या करे कि हमने चौड़ाई माने कि मेरे हिसाब से दरवाजे की चौड़ाई कितनी होगी, 7 बित्ता। लेकिन जब हमने नापे तो दरवाजे की चौड़ाई तो मात्र कितनी आई, 5 ही बित्ता आई। इसी प्रकार से आप दादा की छड़ी आपके घर में जो हो, या फिर मम्मी के बेलन की लंबाई, ये अपने अंदाज़ा लगाना है पहले कितने बित्ते में आ जाएगा, और फिर उसको नाप कर देखना है कि सही में वह कितने बित्ते में उसकी लंबाई आई, ठीक है। तो ये आप स्वयं से कर लेंगे। आगे देखते हैं, चित्र को पूरा करें और इनके नाम लिखें। चित्र को पूरा करना है और उसके नाम बताना है। चलिए करते हैं। चलिए पहला चित्र क्या था, कुत्ते का था, तो हमने कोशिश की है इसका चित्र बनाने की। दूसरा किसका चित्र है, मछली का है। और तीसरे में क्या है, कीड़ा है कोई, ये ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, सही चित्र पर सही का निशान लगाएं। जैसे कि सिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सिस्टर पे हमने टिक लगा लिया। इस प्रकार से क्या लिखा है, मदर, मदर यानी होता है मम्मी, तो मम्मी पर हम सही टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करें और उसमें रंग भरिए। तो बिंदुओं को मिलाना है, जिस प्रकार से यहाँ गिनती लिखी हुई है, तो ये सारे बिंदुओं को मिलाएंगे और चित्र पूरा हो जाएगा, और फिर इसे कलर करना है। तो हमने सारे बिंदुओं को मिला दिए, तो किसका चित्र बन गया, यह एक डॉग का चित्र है, कुत्ते का चित्र है। चलो अब इसमें कलर कर देते हैं। तो इस प्रकार आप डॉग को कलर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 4। इसमें लिखा है, देखो चित्र, देखो सोचो और चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो यहाँ पे भी हम चित्र में देखेंगे क्या है, बच्चे खेल रहे हैं।
कुछ बच्चे बैडमिंटन से खेल रहे हैं, एक बच्ची पतंग उड़ा रही है। ये देखिए पतंग उड़ा रही है, ये पतंग का चित्र दिखेगा। कुछ बच्चे पानी से खेल रहे हैं, देखो पानी में नाव चला रही है बच्ची। और ये दो बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं। चलिए अब इसके बारे में हम 2 वाक्य लिख देते हैं। तो हमने पहला वाक्य लिख दिया, एक लड़की पतंग उड़ा रही, जैसा चित्र में आपको दिख रहा है। और दूसरा वाक्य हमने बनाया, 2 बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं, जो पेड़ के पास दिख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, लुका छिपी खेल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाना है वस्तुओं के और उसकी संख्या से। तो पहला हमें दिख रहा है कितने, 3 कटोरे दिख रहे हैं, तो हम इससे किससे मिला देंगे, 3 से मिला देंगे। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 पेंसिल दिख रही हैं, तो हमने इसे 6 पे से मिला दिया। बुक कितनी है, 1 है, तो हमने बुक को 1 से मिला दिया। और जो शार्पनर है यह कितने हैं, 4 हैं, तो हमने इसे 4 से मिला दिया। इसी प्रकार से यहाँ से बाल्टी कितनी दिख रही है, 2 दिख रही हैं, तो हमने इसे 2 संख्या से मिला दिया। फिर कप कितने हैं, 5 हैं, तो हमने इसे 5 से मिला दिया। कैंची कितनी है, 7 नज़र आ रही हैं, तो हमने इसे 7 से मिला दिया। और टेबल कितनी है, 8, तो हमने इसे 8 से मिला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किससे क्या क्या बनता है लिखें। जैसे कि गेहूँ है, तो गेहूँ से रोटी, हलवा और क्या बनता है, ये हमें नाम लिखने हैं। तो गेहूँ से हमने लिखा है रोटी, हलवा, दलिया बनती है, पूड़ी बनती है, ब्रेड, पराठे बनते हैं। और इसी प्रकार चावल से डोसा, पुलाव, इडली, खीर, पोहा, पापड़, तो इनसे यह चीज़ें बनती हैं। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों में सही अक्षर लिखो। रिक्त स्थानों में क्या करना है, हमें सही अक्षर लिखना है। जैसे कि यहाँ फादर लिखा है, तो फादर के लिए क्या यहाँ पे लिखेंगे, AFATHE लिखा हुआ है, इसके आगे क्या आ जाएगा, R। तो ये क्या होगा, फादर की स्पेलिंग हो गई। फादर यानी होता है पिता। इसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा है, सिस्टर। सिस्टर की स्पेलिंग क्या होती है, SISTER। ऊपर से आप मैच भी कर लेंगे। इसके बाद ग्रैंडफादर यानी दादाजी, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, GRANDFATHER, ग्रैंडफादर। इसके बाद क्या है, मदर है, तो मदर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MOTHER, मदर। फिर क्या लिखा हुआ है, ब्रदर, तो ब्रदर की स्पेलिंग होती है BROTHER, ब्रदर। और फिर लिखा हुआ है ग्रैंड मदर यानी दादी। ग्रैंड मदर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, GRAND, ग्रैंड, और MOTHER, मदर, ग्रैंड मदर यानी दादी। आगे है, कौन अलग है, घेरा लगाएं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या है, यह भी शेर का बच्चा दिख रहा है। कब दिख रहा है, ये भी शेर का बच्चा है, ये भी है ये, लेकिन ये क्या है, चौथे नंबर पे एक डॉग का चित्र दिया हुआ है, तो हम डॉग पर घेरा लगा देंगे। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 5। देखो, सोचो और चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। 2 वाक्य लिखना है। चित्र देखेंगे, चित्र में क्या नज़र आ रहा है हमें, एक क्या है, ट्रैक्टर से एक व्यक्ति जुताई कर रहा है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। उसके बाद किसान अपने खेतों में बीज डाल रहे हैं। एक किसान हल लेके चल रहा है। ये व्यक्ति मटके से पानी ले जा रहा है। यह महिला कुएं से पानी निकाल रही है। तो यह चित्र में हमें दिख रहा है। चलिए इससे रिलेटेड 2 वाक्य लिख देते हैं। पहला वाक्य हमने लिखा, एक व्यक्ति खेत की जुताई कर रहा है, दिख रहा होगा आपको, ट्रैक्टर से जुताई कर रहा है। दूसरा वाक्य हमने लिखा, एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, चित्र में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, दूसरे नंबर पर लिखा है, पक्षियों के चित्र के नीचे उनके नाम लिखो। तो चलिए पहला क्या चित्र दिया हुआ है, मोर, तो हम यहाँ पे लिख दिए मोर। फिर क्या है, यह पैरट है, तोता, तो यहाँ हम लिख देंगे तोता। फिर ये क्या है, उल्लू है, उल्लू। फिर ये क्या है, कौवा। ये क्या है, बतख है। और ये आखिरी में है चील या बाज। ठीक है, आगे देखते हैं, चित्रों को गिनकर सही पर घेरा लगाएं।
चित्र को गिनकर सही संख्या पर घेरा लगाना है। जैसे चित्र यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 बैल दिख रहे हैं, तो हमने 5 पर गोला लगा दिया। इसी प्रकार से आप मटकों को गिनेंगे तो मटकों की संख्या कितनी यहाँ पर 7 है, तो हमने 7 पर घेरा लगा देना है। उसके बाद देखेंगे टोपी, कितनी कैप दिख रहे हैं 3, तो हम किस पे घेरा लगाएंगे 3 पर। फिर इसके बाद 2 डॉग हैं तो हमने 2 पर घेरा लगा दिया। और इसके बाद यह चित्र देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं, तो हमने 8 संख्या पर घेरा लगा दिया। चौथा है सही मिलान करो। चलिए देखते हैं, तो हमें किसका चित्र दिख रहा है, लेग का, तो हम इसे LEG लेग यानी होता है पैर, इससे मिलान कर देंगे। उसके बाद सेकंड चित्र है आई का, आई यानी आँख, तो हमने इसे आँख से मिला दिया। इसके बाद किसका चित्र दिख रहा है, कान का, जिसे हम क्या बोलते हैं ईयर, तो हमने ईयर से मिला दिया। और लास्ट में किसका चित्र दिया हुआ है, हैंड का, तो हमने हैंड से मिला दिया, HAND हैंड। 5वें नंबर पे है चींटी को बाहर निकालिए। चींटी दिख रही है, चक्रव्यूह में फंसी हुई है, तो इसे बाहर निकालने का हमें रास्ता खोजना है। चलिए देखते हैं। तो चींटी को बाहर निकालने का रास्ता हम बनाएंगे यहाँ से। चलिए चलते हैं, देखते हैं, ये ले गए, इस प्रकार से चींटी यहाँ से होते हुए ये बाहर आ गई। इस प्रकार से आप चींटी को बाहर निकलने का रास्ता बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम वर्कशीट या प्रोजेक्ट सिर्फ 5 तक ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रोजेक्ट 6 से 10 तक को डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।